आर्य समाज का प्राचीन वैदिक सैद्धांतिक ज्ञान। हमारे देश का प्राचीन और प्रथम नाम क्या था? हमारे देश का प्राचीन और प्रथम नाम आर्यावर्त था। हम भारतवासियों का प्राचीन नाम क्या था? हम भारतवासियों का प्राचीन नाम आर्य था। हम भारतीयों का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? हम भारतीयों का प्राचीनतम धर्म वैदिक धर्म है। हम वैदिक धर्मियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? हम वैदिक धर्मियों की धार्मिक पुस्तक वेद है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने पुराने हैं? वेद 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष पुराने हैं। चारों वेदों में कितने मंत्र हैं? चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,552, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875, अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। वेद की भाषा कौन सी है? वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। वेदों में क्या विषय है? वेदों में मनुष्यों के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान विज्ञान है। संक्षेप में ईश्वर, जीव, प्रकृति का विज्ञान अथवा ज्ञान कर्म उपासना का विषय है। वेदों का ज्ञान मनुष्यों को कैसे मिला? सृष्टि के आदि में ईश्वर ने 4 ऋषियों को प्रदान किया, जिनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। वेद पुस्तक रूप में कब बने? वेद राजा इक्ष्वाकु के काल में पुस्तक रूप में बने। अनादि वस्तुएं कितनी हैं? अनादि वस्तुएं 3 हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अनादि किसे कहते हैं? जिस वस्तु की उत्पत्ति के कारण न हो उसे अनादि कहते हैं। ईश्वर के मुख्य कर्म कौन कौन से हैं? ईश्वर के मुख्य कर्म 5 हैं। 1. संसार को बनाना। 2. संसार का पालन करना। 3. संसार का विनाश करना। 4. वेदों का ज्ञान देना और 5. अच्छे बुरे कर्मों का फल देना। ईश्वर का मनुष्यों के साथ क्या संबंध है? ईश्वर का मनुष्यों के साथ पिता पुत्र, माता पुत्र, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, साध्य साधक, उपास्य उपासक, व्याप्य व्यापक आदि अनेक संबंध हैं। वेद में ईश्वर का क्या स्वरूप बतलाया गया है? वेदों में ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, निराकार, न्यायकारी, कर्मफलदाता आदि गुणों वाला बताया गया है। यह संसार कब बना? संसार 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 वर्ष पूर्व बना। यह संसार कितने वर्ष तक और चलता रहेगा? यह संसार 2 अरब 35 करोड़ 91,46,889 वर्ष तक और चलेगा। रामायण का काल कितना पुराना है? रामायण का काल लगभग 10 लाख वर्ष पुराना है। महाभारत का काल कितना पुराना है? महाभारत का काल लगभग 5,200 वर्ष पुराना है। पारसी मत कितना पुराना है? पारसी मत लगभग 4,500 वर्ष पुराना है। यहूदी मत कितना पुराना है? यहूदी मत लगभग 4,000 वर्ष पुराना है। जैन तथा बौद्ध मत का काल कितना पुराना है? जैन तथा बौद्ध मत का काल लगभग 2,500 वर्ष पुराना है। शंकराचार्य का काल कितना पुराना है? शंकराचार्य का काल लगभग 2,300 वर्ष पुराना है। हिंदू पौराणिक मत का काल कितना पुराना है? हिंदू पौराणिक मत का काल लगभग 2,200 वर्ष पुराना है। ईसाई मत कितना पुराना है? ईसाई मत लगभग 2,000 वर्ष पुराना है। इस्लाम मत कितना पुराना है? इस्लाम मत लगभग 1,400 वर्ष पुराना है। सिख मत कितना पुराना है? सिख मत लगभग 500 वर्ष पुराना है। ब्रह्मा कुमारी, राधा स्वामी, गायत्री परिवार, स्वामी नारायण, आनंद मार्ग इत्यादि मत पंथ संप्रदाय कितने वर्ष पुराने हैं? देश में सैकड़ों की संख्या में प्रचलित वर्तमान संप्रदाय 100 तथा 150 वर्ष पूर्व के आसपास के काल के ही हैं। ईश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर पूजना कब से आरंभ हुआ? ईश्वर को मूर्ति रूप में बनाकर पूजना लगभग 2,500 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ। इससे पूर्व लोग निराकार ईश्वर की ही उपासना करते थे। वेदों में धर्म के लक्षण क्या हैं? धैर्य रखना, क्षमा करना, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि बढ़ाना, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना। पृथ्वी पर सबसे पूर्व मनुष्य कहाँ उत्पन्न हुए? पृथ्वी पर सबसे पूर्व मनुष्य तिब्बत में उत्पन्न हुए। आर्य किसे कहते हैं? उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्य का नाम आर्य होता है। क्या आर्य लोग भारतवर्ष में बाहर से आए थे? आर्य लोग भारतवर्ष में बाहर से नहीं आए थे। इतिहास में ऐसा पढ़ाते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। इतिहास में गलत पढ़ाया जा रहा है।
आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी थे। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट कब हुए थे? सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत पर्यंत इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा ही होते रहे हैं। अंतिम चक्रवर्ती राजा कौन थे? युधिष्ठिर भारतवर्ष के अंतिम चक्रवर्ती राजा थे। पृथ्वी पर वैदिक साम्राज्य कब तक रहा? पृथ्वी पर वैदिक साम्राज्य सृष्टि के प्रारंभ से लेकर महाभारत काल पर्यंत लगभग 1,96,08,48,000 वर्ष तक रहा। वैदिक काल में विश्व के लोग किस ईश्वर को मानते थे? वैदिक काल में विश्व के लोग केवल एक निराकार ईश्वर को मानते थे। वैदिक साम्राज्य के काल में विश्व शासन की भाषा कौन सी थी? वैदिक साम्राज्य के काल में विश्व शासन की भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली कौन सी थी? वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली गुरुकुलीय थी। वैदिक धर्म में व्यक्तिगत जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक धर्म में व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 4 आश्रम कहते हैं। 4 आश्रमों के नाम क्या क्या है? 4 आश्रमों के नाम निम्न हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वैदिक धर्म में कर्म के आधार पर मानव समाज को कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम क्या हैं? वैदिक धर्म में कर्म के आधार पर मानव समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 4 वर्ण कहते हैं, जिनके नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गया वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतार लेना बताया गया है। वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतार लेना नहीं बताया गया है, क्योंकि सर्वव्यापक निराकार ईश्वर का अवतार लेना संभव नहीं है। वैदिक धर्मी के लिए कौन से कार्य करने अनिवार्य है? वैदिक धर्मी के लिए पंचमहायज्ञ करने अनिवार्य है। पंचमहायज्ञों के नाम कौन कौन से हैं? पंचमहायज्ञों के नाम ब्रह्मयज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना, वेद को पढ़ना; देवयज्ञ, हवन करना; पितृयज्ञ, माता पिता, बड़े व्यक्तियों की सेवा करना; अतिथि सन्यासी, समाजसेवी व्यक्तियों का सत्कार करना; बलिवैश्वदेवयज्ञ, पशु पक्षी आदि की सेवा करना। वैदिक धर्म में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और कौन से विधि विधान बताए गए हैं? वैदिक धर्म में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए 16 संस्कारों का करना अनिवार्य बतलाया गया है। 16 संस्कारों के नाम क्या हैं? 16 संस्कारों के नाम निम्न हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। वैदिक धर्मियों का अभिवादन शब्द कौन सा है? वैदिक धर्मियों का अभिवादन शब्द नमस्ते है। क्या वैदिक धर्म में त्रुटि, भूल, दोष, पाप के लिए ईश्वर की ओर से क्षमा का विधान है? वैदिक धर्म में त्रुटि, भूल, दोष, पाप के लिए ईश्वर की ओर से क्षमा का विधान नहीं है। शास्त्र कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? शास्त्र 6 हैं और उनके नाम निम्न हैं: योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांता दर्शन और मीमांसा दर्शन। वेदों के अंग कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? वेदों के अंग 6 हैं और उनके नाम निम्न हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों के आधार पर ऋषियों द्वारा बनाया गया सामाजिक विधि विधान तथा आचार संहिता का प्रसिद्ध, प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेदों के आधार पर ऋषियों द्वारा बनाया गया सामाजिक विधि विधान तथा आचार संहिता का प्रसिद्ध, प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति हैं। क्या वैदिक धर्म में छुआछूत, जातिभेद, जादूटोना, डोराधागा, ताबीज, शकुन, फलित ज्योतिष, जन्मकुंडली, हस्तरेखा, नवग्रह पूजा, नदी स्नान, बलिप्रथा, सती प्रथा, मांसाहार, मद्यपान, बहुविवाह, भूत प्रेत, मृतकों के नाम, पिंडदान, भविष्यवाणी आदि का विधान है? वैदिक धर्म में छुआछूत, जातिभेद, जादूटोना, डोराधागा, ताबीज, शकुन, फलित ज्योतिष, जन्मकुंडली, हस्तरेखा, नवग्रह पूजा, नदी स्नान, बलिप्रथा, सतीप्रथा, मांसाहार, मद्यपान, बहुविवाह, भूत प्रेत, मृतकों के नाम, पिंडदान, भविष्यवाणी आदि का विधान नहीं है। वैदिक धर्म में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन क्या बताया गया है? वैदिक धर्म में मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन समस्त दुखों से छूटना बताया गया है। सभी दुखों से छूटना कैसे संभव है?
आध्यात्मिक अज्ञान के नष्ट हो जाने पर सभी दुखों से छूटना संभव है। आध्यात्मिक अज्ञान कैसे नष्ट होता है? आध्यात्मिक अज्ञान ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान देने पर नष्ट होता है। ईश्वर आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान कब देता है? ईश्वर आध्यात्मिक शुद्ध ज्ञान मन की समाधि अवस्था में देता है। समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त होती है? समाधि की अवस्था मन, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने पर प्राप्त होती है। मन, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कैसे होता है? मन, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आत्मा का साक्षात्कार करने पर होता है। आत्मा का साक्षात्कार कब होता है? आत्मा का साक्षात्कार आत्मा से संबंधित विज्ञान को पढ़कर, विचार कर, निर्णय लेकर, दृढ़ निश्चय करके तपस्या और पुरुषार्थ पूर्वक कार्यों के करने से होता है। ईश्वर का ध्यान करने से क्या लाभ होता है? ईश्वर का ध्यान करने से मन पर अधिकार होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति शक्ति तेज होती है, बुद्धि सही और शीघ्र निर्णय लेने वाली बनती है, बुरे संस्कार नष्ट होते हैं, अच्छे संस्कार उभरते हैं, आत्मिक बल बढ़ता है, धैर्य, सहन शक्ति, क्षमा, दया, निष्कामता की वृद्धि होती है और विशेष आनंद, शांति, निर्भीकता की प्राप्ति होती है। मनुष्य दुखी क्यों होता है? मनुष्य राग, द्वेष और मोह अर्थात अज्ञान के कारण दुखी होता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है राग द्वेष से रहित, अशनाओं से रहित, सुख लेने की इच्छा से रहित होकर निष्काम भावना से कर्तव्य कर्मों को करना। आध्यात्मिकता शब्द का क्या अर्थ है? आध्यात्मिकता शब्द का अर्थ है आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, मोक्ष, बंधन, पुनर्जन्म, कर्म और उनका फल, संस्कार, समाधि इत्यादि विषयों का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना और तदनुसार आचरण करना। मनुष्य के मन में अशांति, भय, चिंता क्यों उत्पन्न होते हैं? मनुष्य के मन में अशांति, भय, चिंता पाप कर्म करने से उत्पन्न होते हैं। पाप किसे कहते हैं? अधर्माचरण को पाप कहते हैं। अधर्माचरण किसे कहते हैं? ईश्वर की आज्ञाओं, शास्त्रों के विधि विधानों, महापुरुषों के निर्देशों तथा अपनी पवित्र आत्मा में उत्पन्न होने वाले विचारों के विपरीत व्यवहार करने का नाम अधर्माचरण है। धर्म की सामान्य परिभाषा क्या है? धर्म की सामान्य परिभाषा यह है कि जो व्यवहार अपने को अच्छा लगे वो दूसरों के प्रति करें और जो व्यवहार अपने को अच्छा न लगे वो दूसरों के प्रति न करें। वैदिक धर्म में कर्मफल सिद्धांत क्या है? जो मनुष्य शरीर, मन, इंद्रियों से जितने भी अच्छे बुरे कर्म करता है उन सबका फल सुख दुख के रूप में अवश्य ही मिलता है। क्या वेदों के अनुसार बुरे कर्मों के फल माफ हो सकते हैं? वेदों के अनुसार बुरे कर्मों के फल किसी प्रकार से भी माफ नहीं हो सकते हैं। तो फिर दान पुण्य, जप तप, सेवा परोपकार आदि का क्या लाभ होता है? दान पुण्य, जप तप, सेवा परोपकार आदि का अलग से अच्छा फल मिलता है। इससे बुरे कर्मों के फल न कम होते हैं न माफ होते हैं। जब कर्मों का फल मिलना ही है तो ईश्वर की उपासना करने से क्या लाभ है? ईश्वर की उपासना करने से बुद्धि पवित्र होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मिक बल मिलता है, मन में उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं। परिणामस्वरूप मनुष्य भविष्य में बुरे कर्म नहीं करता है अथवा कम करता है। क्या हमारा भविष्य निश्चित है और इसको कोई जानकर बता सकता है? हमारा भविष्य निश्चित नहीं है और इसको कोई भी जानकर बता नहीं सकता है। तो फिर ये ज्योतिषी लोग भविष्य की बातें बताते हैं, ये सत्य नहीं है। हाँ, ज्योतिषी लोग भविष्य की बातें बताते हैं, ये सत्य नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में झूठ बोलना लाभकारी और उचित होता है। किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलना न लाभकारी है और न उचित होता है। क्या ईश्वर अपनी इच्छा से किसी मनुष्य को बिना कर्म किए सुख दुख रूपी फल देता है? ईश्वर अपनी इच्छा से किसी मनुष्य को बिना कर्म किए सुख दुख रूपी फल नहीं देता है। क्या अज्ञान के कारण किए गए बुरे कर्मों का फल भी मिलता है? जी हाँ, अज्ञान के कारण किए गए बुरे कर्मों का फल भी अवश्य मिलता है। हमारा कर्तव्य है कि ज्ञान को दूर करें। कौन सा कार्य अच्छा है इसका पता कैसे लग सकता है? किसी कार्य के करने से पहले, करते समय, करने के बाद मन में आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, शांति, संतोष उत्पन्न होता हो, साथ ही जिससे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र की किसी प्रकार की हानि न हो, ऐसे कार्य को अच्छा मानना चाहिए। कौन सा कार्य बुरा है इसका पता कैसे लग सकता है? किसी कार्य के करने से पहले, करते समय, करने के बाद मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती हो, साथ ही जिससे व्यक्तिगत, पारिवारिक,
सामाजिक और राष्ट्र की कोई हानि होती हो, ऐसे कार्य को बुरा मानना चाहिए। मन के ऊपर नियंत्रण कैसे होता है? मन के ऊपर नियंत्रण आत्मा की शक्ति का प्रयोग करने से होता है। आत्मा की शक्ति कैसे उत्पन्न की जाती है? यह विचार करके कि मैं एक चेतन तत्व हूँ और मन, इंद्रियां और शरीर का स्वामी हूँ। शरीर, मन, इंद्रियां जड़ हैं। मेरी इच्छा और प्रयत्न के बिना शरीर, मन, इंद्रियां अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी इच्छा से जिस काम को करना चाहूँगा वो करूँगा, जिस काम को नहीं करना चाहूँगा वह नहीं करूँगा। मैं जिस विचार को उठाना चाहूँगा वो उठाऊँगा और जिस विचार को उठाना नहीं चाहूँगा वो नहीं उठाऊँगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके मन, वाणी और शरीर से सावधानी और सतर्कता पूर्वक व्यवहार करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती रहती है। कार्यों में सफलता के क्या उपाय हैं? कार्यों में सफलता के निम्न उपाय हैं। 1. कार्य को करने की मन में तीव्र इच्छा। 2. कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधनों का संग्रह। 3. कार्य को सरलता से, शीघ्रता से और सुंदर रूप में करने की यथार्थ विधि को जानना। 4. कार्य के पूरा होने तक पूर्ण पुरुषार्थ करते रहना। 5. कार्य करते हुए मार्ग में आने वाले बाधा, कष्ट, अभाव, विरोध, प्रतिकूलताओं आदि को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, हताश निराश उदास न होना। 6. ईश्वर से कार्य की सफलता के लिए ज्ञान, बल, साहस, उत्साह, पराक्रम आदि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना। किसी पुस्तक के ईश्वरीय होने में क्या प्रमाण है? किसी पुस्तक के ईश्वरीय होने में निम्न प्रमाण है। 1. जो सृष्टि के आदि में बनी हो। 2. जिसमें विज्ञान विरुद्ध बातें न हो। 3. जिसमें मनुष्यों का इतिहास न हो। 4. जिसमें परस्पर विरोध न हो। 5. जिसमें अंधविश्वास, पाखंड, अज्ञानयुक्त, अप्रामाणिक बातों का वर्णन न हो। 6. जिसमें मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट उन्नति हेतु सब प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया हो। 7. जिसमें सृष्टि के प्रत्यक्ष नियमों के विरुद्ध सिद्धांतों का वर्णन न हो। 8. जिस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव वाला ईश्वर है अथवा उसको होना चाहिए वैसे ही गुणों का वर्णन पुस्तक में किया हो। 9. जिसमें पक्षपात रहित समान रूप से सब मनुष्यों के लिए विधि विधान, नियम अनुशासन का विधान किया गया हो। 10. जो किसी देश विशेष के मनुष्यों, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के लिए न होकर सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक हो। 11. जो किसी मनुष्यकृत भाषा में न हो। मनुष्य जीवन की असफलता का लक्षण क्या है? जिस मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, संतोष, तृप्ति, निर्भीकता, स्वतंत्रता नहीं होती है वो जीवन असफल होता है, चाहे उसके पास में कितना ही धन, संपत्ति, रूप, बल, विद्या, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति क्यों न हो। मनुष्य जीवन की सफलता का लक्षण क्या है? जिस मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, संतोष, तृप्ति, निर्भीकता, स्वतंत्रता होती है वो जीवन सफल होता है, चाहे उसके पास में धन, संपत्ति, रूप, बल, विद्या, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कीर्ति थोड़ी क्यों न हो या न भी क्यों न हो उसका जीवन सफल होता है। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द का अर्थ है दान, त्याग, श्रेष्ठ कार्यों को पूर्ण पुरुषार्थ के साथ निष्काम भावना से करना। अग्निहोत्र भी यज्ञ शब्द का अर्थ होता है। इस प्रकार का जीवन चलाने से मनुष्य को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सकती है। निम्न प्रकार का जीवन चलाने से मनुष्य को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सकती है। आदर्श दिनचर्या: शीघ्र जागरण, भ्रमण, व्यायाम, स्नान, यज्ञ, ईश्वर का ध्यान, उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्य का पालन, राग द्वेष रहित व्यवहार, दूसरों के धन और अधिकारों को ग्रहण न करने की इच्छा, परोपकार, समाज राष्ट्र की उन्नति हेतु संगठन, त्याग, सेवा, बलिदान की भावना, मन में उत्तम कार्यों को करने और बुरे कार्यों को न करने का दृढ़ संकल्प, सात्विक भोजन, मधुर व्यवहार, आत्मनिरीक्षण, महापुरुषों, विद्वानों का सत्संग, संयम, त्याग, तपस्या आदि गुण कर्म स्वभाव को धारण करने से जीवन में अधिकतम सुख की प्राप्ति हो सकती है। राष्ट्र विश्व की उन्नति के क्या वैदिक उपाय हैं? राष्ट्र विश्व की उन्नति के वैदिक उपाय निम्न हैं। संपूर्ण विश्व के लोग जब एक ईश्वर को मानेंगे, उनकी भाषा एक होगी, धर्म एक होगा, संविधान एक होगा, शिक्षा एक होगी, आचार विचार एक होंगे, न्याय और राजनीति एक प्रकार की होगी, हानि और लाभ एक समान होगा, तभी संपूर्ण राष्ट्र और विश्व की उन्नति हो सकती है। संपूर्ण राष्ट्र और विश्व में एकता कैसे स्थापित हो सकती है? संपूर्ण राष्ट्र और विश्व में एकता तभी स्थापित हो सकती है: 1.
सभी मनुष्यों का लक्ष्य एक हो। 2, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग एक हो। 3, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन एक हों। तथा 4, उस मार्ग पर चलने की विधि सिद्धांत एक हों। जीवन को शीघ्रता से और सरलता से बिना भौतिक साधनों के उन्नत करने का क्या आध्यात्मिक उपाय है? जीवन को शीघ्रता से और सरलता से बिना भौतिक साधनों के उन्नत करने का आध्यात्मिक उपाय है आत्मनिरीक्षण। रात्रि के समय में सोने से पूर्व अथवा कभी भी मनुष्य को चाहिए कि शांत एकांत स्थान में बैठकर एकाग्रता से अपने जीवन के क्रिया व्यवहारों का सूक्ष्मता से परीक्षण करे और यह जानने का प्रयास करे कि मेरे जीवन में क्या बुराइयां हैं, कौन से दोष हैं, कितनी त्रुटियां हैं, मैं कौन सी भूलें करता हूँ तथा किन कार्यों को करना था जो नहीं किया, किन कार्यों को कर लिया जो नहीं करना था, किन कार्यों में कम समय लगाना था जिनमें अधिक समय लगा दिया, किन कार्यों में अधिक समय लगाना था जिनमें कम समय लगाया, कौन से कार्य मुख्य थे जिनको गौण माना, कौन से कार्य गौण थे जिनको मुख्य माना इत्यादि कमियों को जानकर और उन्हें जीवन की उन्नति में बाधक मानकर उनको पूर्ण रूप से दूर करने की प्रतिज्ञा करे और मन में दृढ़ संकल्प करे कि मैं इन दोषों को भविष्य में पुनः नहीं होने दूंगा। साथ ही दिन भर व्यवहार करते समय मन, वाणी और शरीर से सतर्क और सावधान रहे। ईश्वर से भी प्रतिदिन जीवन को उन्नत बनाने में आत्मिक बल, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, सहिष्णुता आदि गुणों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करता रहे। इन उपायों के करने से सामान्य मनुष्य का जीवन भी सरलता शीघ्रता से श्रेष्ठ बन सकता है। क्या मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है, इसमें क्या प्रमाण है? मनुष्यों का पुनर्जन्म होता है, इसमें निम्न प्रमाण है। 1, जन्मते ही मनुष्य पशु आदि के बच्चों का स्तनपान करना। 2, 4-6 मास का शिशु माँ की गोद में आंखें बंद किए हुए अथवा सोते हुए का कभी प्रसन्न होना, कभी भयभीत होना। 3, संसार में ऊंची नीची योनियां। 4, बाल्यावस्था में बौद्धिक स्तर का भेद देखकर यह अनुमान होता है कि जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। समाज में लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए? समाज में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनके साथ 4 प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। 1, जो व्यक्ति धनादि के द्वारा सुखी और समृद्ध हैं उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। 2, जो व्यक्ति धनादि से रहित, निर्धन, दुखी हैं उनके ऊपर दया करके उनकी यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए। 3, जो व्यक्ति त्यागी, तपस्वी, सेवाभावी हैं उनको देख करके मन में प्रसन्न होना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। 4, जो व्यक्ति दुष्ट हैं उनके साथ उपेक्षा करनी चाहिए, न उनसे बैर रखे न प्रेम करे। मरने के बाद कितने काल में मनुष्य नया जन्म लेता है? तत्काल थोड़े से काल में ही नया जन्म ले लेता है। मरने के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता है? मरने के बाद आधे से अधिक अच्छे कर्म हो तो मनुष्य जन्म मिलता है और आधे से अधिक बुरे कर्म हो तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि का जन्म मिलता है। क्या मनुष्य की आयु निश्चित है? मनुष्य की आयु निश्चित नहीं है। आयु को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आयु को बढ़ाने के क्या उपाय हैं? आयु को बढ़ाने के निम्न उपाय हैं: सात्विक भोजन, नियमित दिनचर्या, ब्रह्मचर्य का पालन, पूर्ण निद्रा, व्यायाम, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, सत्संग, विद्वान और श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ मित्रता, ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास, सतर्कता, सावधानी, शांति, प्रसन्नता, धैर्य, दया, क्षमा आदि का प्रयोग। इन उपायों से मनुष्य अपनी आयु को बढ़ा सकता है। मनुष्य अल्पायु में जल्दी अकाल क्यों मर जाता है? तामसिक भोजन, अनियमित दिनचर्या, असंयम, व्यभिचार, अधिक जागना, स्वाध्याय सत्संग न करना, बुरे व्यक्तियों के साथ मित्रता, नास्तिकता, असावधानी, क्रूरता, अशांति, चिंता, शोक, भय, रोग आदि से मनुष्य की शारीरिक मानसिक शक्तियां कम हो जाती हैं और वह अल्पायु में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य का सामाजिक राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक उन्नति के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लोगों में विद्यमान अज्ञान, अन्याय और अभाव को दूर करने का तन मन धन से पूर्ण प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि समाज राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के उन्नत हुए बिना कोई भी व्यक्ति या परिवार पूर्ण रूपेण सुख, शांति, सुरक्षा, निश्चितता, निर्भीकता आदि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए समाज, राष्ट्र की उन्नति के लिए भी संगठित होकर के संस्था बनाकर सार्वजनिक कल्याण के कार्यों को भी त्याग, तपस्या के साथ करना चाहिए।